हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत का लेसन रक्त और हमारा शरीर का सार करेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेसन में 3 जैसे कैरेक्टर हैं, 3 नाम नेम है, वो आप याद रख लो। पहले एक है अनिल, एक दिव्या और डॉक्टर दीदी। इससे फिर आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। तो अब ये पाठ का सार शुरू करते हैं। अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमजोर है, लेकिन आजकल उसे हर समय थकान महसूस होती है और भूख भी कम लगती है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे देखकर रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेजा। वहां अनिल की जान पहचान की डॉक्टर दीदी थी। उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। उन्होंने अगले दिन अनिल से रिपोर्ट ले जाने को कहा। दूसरे दिन अनिल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि दिव्या को एनीमिया है। अब ये एनीमिया क्या है आगे डिटेल में मालूम चलेगा, लेकिन वैसे मैं बता दूं, एनीमिया खून की कमी को बोलते हैं। कुछ दिन दवा लेने पर ठीक हो जाएगा। अनिल ने पूछा कि एनीमिया क्या है, तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए उसे रक्त के बारे में जानना होगा, रक्त, ब्लड। दीदी ने आगे कहा, लाल द्रव, रेड लिक्विड। ये लाल जैसे ब्लड है, वो बिल्कुल लाल द्रव की तरह लगता है के समान दिखने वाले रक्त को यदि हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखें तो यह भानुमति के पिटारे जैसा है। इसके 2 भाग होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। दूसरे भाग में कई कण होते हैं, लाल, सफ़ेद और बेरंग। जो बेरंग है उसे हम बिंबाणु, प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर अनिल को दिखाया। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। उसे लगा कि जैसे बहुत सी छोटे छोटे बालूशाही रख दी गई हो। दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही लगते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इन्हीं के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ये लाल रक्त या कुछ जैसे हम कहते हैं ना कण, ये वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल होंगे इसके अंदर। ये कण सांस के द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, परंतु ये एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। यह सुनकर अनिल ने कहा, तब तो कुछ ही महीनों में ये सब खत्म हो जाते होंगे। अनिल की बात सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराई। उन्होंने बताया, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा में कई ऐसे कारखाने हैं। अब ये मज्जा क्या है? बोन मैरो, जो रक्त के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व तथा विटामिन्स रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण नहीं बन पाते। रक्त में लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। जो रेड ब्लड सेल है उसकी कमी के कारण एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है। अनिल ने जानना चाहा, क्या केवल संतुलित आहार लेकर एनीमिया से बचा जा सकता है? तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया, एनीमिया के कई कारण हैं, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है।
वैसे पेट में कीड़े हो जाने से भी एनीमिया का खतरा उत्पन्न होता है। ये कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ, खाने की सामग्री के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए सदा स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए और अपने हाथ भी साफ रखने चाहिए। कुछ कीड़े पैर की त्वचा के रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे बचने का उपाय है शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें, टॉयलेट्स का प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। कुछ देर सोचने के बाद अनिल ने रक्त के सफ़ेद कण और बिंबाणु, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल के विषय में जानना चाहा। तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि सफ़ेद कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणु चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। जैसे खून बहता है तो कई बार हमने देखा है कि ब्लड जैसे निकलता है तो एकदम थोड़ा सा जम जाता है, वो जमने को ये जो बिंबाणु है, प्लेटलेट्स है, ये काम करते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाला बना देती है। बिंबाणु इस जाले में से चिपक जाते हैं जिससे दरार भर जाती है और रक्त का बहाव रुक जाता है। यह सुनकर अनिल ने पूछा, घाव गहरा होने पर तो खून का बहाव नहीं रुकता है? तब डॉक्टर दीदी ने बताया, ऐसी स्थिति में रोगी पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर टांके लगाने चाहिए। अधिक रक्त बहाव होने पर रक्त चढ़ाया भी जा सकता है और चढ़ाना भी पड़ सकता है। अनिल ने जानना चाहा कि ऐसी स्थिति में क्या किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तब डॉक्टर दीदी ने कहा कि सभी का रक्त एक सा नहीं होता, समान रक्त समूह वाले रक्त ही चढ़ाए जाते हैं। जैसे ए पॉजिटिव हो तो उसको ए पॉजिटिव ही चढ़ाया जाएगा। आपात स्थिति में, इमरजेंसी में यदि समान रक्त समूह का रक्त ना मिले तो उसके लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, लेकिन इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अनिल ने पूछा कि क्या वह रक्तदान कर सकता है? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, नहीं, 18 साल से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है और उसका शरीर नया रक्त बनाने में सक्षम होता है। सारी जानकारी लेकर अनिल डॉक्टर दीदी से वादा करता है कि बड़ा होकर वह नियमित रूप से रक्तदान किया करेगा। डॉक्टर दीदी उसे शाबाशी देती है। तो फ्रेंड्स, ये रक्त और हमारा शरीर का सार था। मुझे आशा है कि आपको ब्लड के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई होगी और ये लेसन भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।